इंट्रोडक्शन टू सर्वो ड्राइव। ये हमारे पास में सर्वो ड्राइव है यास्कावा कंपनी का, और ये सर्वो मोटर है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्वो ड्राइव्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सर्वो पैक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका एसी इनपुट वोल्टेज 200 टू 230 वोल्ट है, 3 फेस है, और एसी आउटपुट है 3 फेस 0 से 230 वोल्ट, और ये 1 किलोवाट की ड्राइव है। तो ये देखिए सर्वो ड्राइव है यास्कावा का, और एस मॉडल है SGDM-10 ADA, 10 एम्पियर कैपेसिटी का है। और यहाँ पर एक जो एलईडी डिस्प्ले दिया हुआ है, उसके नीचे 4 बटन्स दी हुई हैं, जिनसे हम लोग प्रोग्राम सेट करते हैं और वेरियस पैरामीटर्स देखते हैं। सबसे लेफ्ट में बटन है जिसे मोड और ऑब्लिक सेट लिखा हुआ है। ये बटन हमें मोड सिलेक्शन में काम आता है, और इसमें अलग अलग मोड हैं, जैसे कि डिस्प्ले मोड है, यूटिलिटी फंक्शन मोड पे जाना है, या पैरामीटर सेटिंग मोड, या फिर मॉनिटर मोड। तो ये सारे मोड सेलेक्ट करने होते हैं इस मोड बटन को और सेट बटन को प्रेस करने पे। फिर उसके बगल पे है अप कीज़ और डाउन कीज़ हैं। तो अप की और डाउन की यूज़ होते हैं वैल्यू को सेट करने में। अप इंक्रीज़ होगी वैल्यू, और डाउन की से डिक्रीज़ होगी वैल्यू। नोट कीजिए, अगर अप एंड डाउन कीज़ दोनों एक साथ प्रेस होती हैं तो ये रीसेट करने का काम करता है सर्वो अलार्म को। राइट साइड में डेटा बटन दिया हुआ है, और ये यूज़ होता है पैरामीटर सेटिंग करने के लिए और सेट वैल्यू को दिखने के लिए। इस डेटा बटन से हम लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं लेफ़्ट में, अगर नेक्स्ट डिजिट पे लेफ़्ट में आना हो। ये हमारा मेन सर्किट टर्मिनल्स हैं, और L1, L2, L3 ये 3 फेज़ के पावर सप्लाई इनपुट टर्मिनल्स हैं। यहाँ पर 3 फेज़ सप्लाई देनी होगी। और +1 और +2 जो टर्मिनल मार्क किए हुए हैं, ये कनेक्ट करने के काम आता है डीसी रिएक्टर को फॉर हार्मोनिक सेपरेशन के लिए। ये जो माइनस का टर्मिनल दिया हुआ है, ये नॉर्मली नॉट कनेक्टेड रहता है, और ये मेन सर्किट का माइनस टर्मिनल है। L1C और L2C ये जो टर्मिनल्स हैं, ये कंट्रोल सर्किट पावर सप्लाई टर्मिनल्स हैं। और B1, B2, B3 टर्मिनल्स आर यूज फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल रीजनरेटिव रेजिस्टर। और नॉर्मल केस में B2 और B3 टर्मिनल्स आर शॉर्ट किए जाते हैं, सो दैट इंटरनल जो इसका रेजिस्टर है, रीजनरेटिव रेजिस्टर, वो यूज़ होता है। और इन केस हमें एक्सटर्नल रेजिस्टर यूज़ करना है, तो फिर हम लोग B2 और B3 की शॉर्टिंग हटा देते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं B1 और B2 के बीच में। टर्मिनल नंबर UVW जो मार्क किया हुआ है, वो मोटर के टर्मिनल्स हैं, और यहाँ पर हमारी सर्वो मोटर कनेक्ट होती है। ये CN3 कनेक्टर है, और ये कनेक्टर यूज़ होता है डिजिटल ऑपरेटर इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए, या फिर यहाँ पर हम लोग अपना PC और लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू इसका डेटा रीड कर सकते हैं। CN1 कनेक्टर है, और ये इनपुट आउटपुट सिग्नल कनेक्टर है। ये 50 पिन का कनेक्टर होता है, और इसके साथ में एक इंटरफेस केबल हम लोग को यूज़ करना होगा, जिसमें वन एंड तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा टर्मिनल पे CN1 कनेक्टर पे, और जो दूसरा एंड है वहाँ पर एक कनेक्टर बॉक्स ही होगा जो कि सारे टर्मिनल्स को ओपन अप करेगा, सो दैट हम लोग वहाँ पर वायर कनेक्ट कर सकते हैं। CN2 कनेक्टर है, दिस इज़ यूज टू कनेक्ट एनकोडर। और यहाँ पर हम लोग सर्वो मोटर का जो एनकोडर होता है, वो उसका कनेक्शन यहाँ पर करते हैं। तो नोट कीजिएगा, सर्वो मोटर का जो एनकोडर है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा, और जो मशीन का एनकोडर है वो हमारा डिजिटल इनपुट्स पे कनेक्ट होगा। बेसिकली वो CN1 कनेक्टर पे आएगा। ये इंटरफेस बोर्ड है, और 50 पॉइंट्स का इंटरफेस बोर्ड है। और सर्वो ड्राइव पे जो CN1 कनेक्टर है, इनपुट आउटपुट कनेक्टर, वो भी 50 पॉइंट्स का है। तो ये बोर्ड यूज़ होता है उसको, उस कनेक्टर को, टर्मिनल्स को ओपन करने के लिए, सो दैट हम लोग वायर कनेक्ट कर सकें। और इसके साथ में प्री फैब्रिकेटेड केबल आता है, तो जिसमें ये कनेक्टर है। तो इस बोर्ड पे ये कनेक्टर फिट हो जाएगा, और दूसरे एंड जो उसका है वो CN1 कनेक्टर पे फिट होगा। तो इस प्रकार से CN1 कनेक्टर के टर्मिनल्स जो हैं सारे, हम लोग इसमें वायर या फिर जो भी सेंसर्स हैं वो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं।
ये सर्वो मोटर है और टॉप पे हमारे पास में पावर कनेक्टर है सर्वो मोटर का, और उसके साइड पे ये जो दिया हुआ है जिसमें ज़्यादा पिंस हैं ये एनकोडर का कनेक्टर है। और इनमें कनेक्शन करने के लिए प्री फैब्रिकेटेड केबल्स आता है, पावर का भी आता है और एनकोडर के लिए भी आता है, वो हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और उसका दूसरे एंड सर्वो ड्राइव पे कनेक्ट होता है।